जय श्री कृष्ण। आइए आज हम समयंतक मणि की कथा श्रवण करते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। द्वारका की सुधर्मा सभा में सत्राजीत नाम के एक मंत्री थे। प्रसेन नाम का उनका एक जुड़वा भाई था। वह बहुत ही हठी स्वभाव का था। सत्राजीत जो है भगवान सूर्य के निष्ठावान भक्त थे। उनके भव्य भवन में नित्य धार्मिक समारोह हुआ करते थे। यज्ञ कुंड से उठने वाले धुएं से उनके भवन का प्रांगण भरा रहता था। भवन में नित्य सावित्री मंत्र, सूर्य भगवान के मंत्र गूंजते रहते थे। इस कठोर सूर्य आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने सत्राजीत को समयंतक मणि नामक एक बहुमूल्य मणि प्रदान की। उस मणि में पारस जैसे अनमोल गुण थे। विधिपूर्वक पूजा करके मणि के निकट लौह खंड रखने से मंत्रोच्चारण के साथ ही वह स्वर्ण खंड में परिवर्तित हो जाता था। इस प्रकार स्वर्ण संचय करके सत्राजीत द्वारका के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए। सत्राजीत की 3 संतानें थीं। इनकी ज्येष्ठ पुत्री सत्यभामा जी बहुत ही सौंदर्यशालिनी थीं और वो विलक्षण स्वभाव की थीं। उनकी सौंदर्य की ख्याति हर जगह फैली हुई थी। इधर भगवान श्री कृष्ण को एक सूचना मिलती है कि मथुरा में महाराज उग्रसेन वित्तीय यानी कि धन के संकट से गुजर रहे हैं, अतः उन्हें सहयोग की अपेक्षा थी। एक दिन कृष्ण भगवान सत्राजीत से भेंट करने उनके भवन पहुंचते हैं। स्वागत सत्कार ग्रहण करने के बाद कृष्ण भगवान कहते हैं, काका जी, आपसे हम एक अनुरोध करने आए हैं। हम सब मूलतः मथुरा के ही हैं। हमारे उस मूल स्थान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाराज उग्रसेन प्रयत्नशील हैं, लेकिन इस समय उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम सबको उनकी सहायता करनी चाहिए। हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं आपके पास कि आप यह समयंतक मणि जो है हमको आप दे दीजिए और हम उनको उद्धव और गर्गाचार्य के हाथों महाराज उग्रसेन के पास सुरक्षित भिजवा दूंगा। सत्राजीत ने तुरंत कहा, यह कैसा विचित्र प्रस्ताव है, मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान वापस लौट गए। कुछ समय के बाद सत्राजीत का भाई प्रसेन अपने अश्वारोहियों और रथ दल के साथ आखेट के लिए निकला। पूरा दल जो है राजमहल से निकलकर दूसरे देश में पहुंच गया। सत्राजीत की अनुमति से वह समयंतक मणि माला के रूप में अपने कंठ में धारण करके आया था। ऋक्षवान पर्वत की तलहटी में घना वन था। यहाँ सिंहों का बाहुल्य था, परंतु वे वन के भीतरी भाग में रहते थे। प्रसेन का दल शिकार की तलाश कर रहा था, तभी अपना अश्व एक सूअर के पीछे छोड़ दिया। प्राण बचाने के लिए सूकर वन के भीतरी भाग में घुस जाता है। प्रसेन को ज्ञात नहीं है कि उसके साथी पीछे छूट चुके हैं। तभी क्या होता है, अचानक एक सिंह ने पता नहीं कहाँ से निकलकर प्रसेन पर आक्रमण कर देता है। प्रसेन अश्व से गिर जाते हैं। कुछ समय तक प्रसेन लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में सिंह ने उन्हें मार डाला। सिंह नरभक्षी नहीं था और उन्होंने अश्व को मारकर अपनी भूख मिटाई। सत्राजीत की प्राणप्रिय मणि अब भी गले में पड़ी थी, प्रसेन के गले में। संध्या का समय था। जंगल के में जो है ऋक्षराज जामवंत अपने साथियों के साथ गुफा से बाहर निकलते हैं। उन्होंने वो प्रसेन को देखते हैं और उनके गले में मणि देखते हैं, उसे निकाल लेते हैं और झरने के जल से धो करके उसे, जो जंगल के निवासी है उसे निकाल लेते हैं। मतलब उस जंगल के निवासी प्रसेन के गले में से मणि निकाल लेते हैं और उसे धुल करके स्वच्छ करके जामवंत के हवाले कर देते हैं। अब इधर प्रसेन कई दिन तक नहीं लौटते हैं तो सत्राजीत के भवन में कानाफूसी होने लगती है कि कृष्ण ने निर्जन वन में प्रसेन की हत्या करके समयंतक मणि को छीन लिया है। सत्राजीत के अनुरोध पर
सुधर्मा सभा में उसने यही आरोप कृष्ण पर लगाया और न्याय की मांग की। सत्राजित द्वारा कृष्ण पर लगाए गए इस जघन्य आरोप पर सुधर्मा सभा में चारों ओर से यह आवाज़ गूंज उठी, यह झूठ है, सत्राजित को धिक्कार है, धिक्कार है, कृष्ण भगवान ऐसा नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और जब सभा में शांति हो जाती है तो वह बहुत ही कोमल वाणी में बोलते हैं कि न्याय प्राप्ति के लिए निर्भीक कथन की जो शिक्षा काका सत्राजित ने दी है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है। मुझे किसी भी मणि का लालच नहीं है। मैंने काका से समंतक मणि मांगी थी, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि मथुरावासियों की गिरती आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए उनसे मांग की गई थी। वैसे भी बल या छल से मणि प्राप्त कर लेने से कोई लाभ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि बिना मंत्र के वह न सिद्ध होगी और न फल देगी। जो भी हो, मैं इस सभा को वचन देता हूँ कि उस मणि को कहीं से भी खोजकर काका को सौंप दूंगा। श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं। आगे दूसरे ही दिन श्री कृष्ण मृगया कुशल सैनिकों और जंगल की पूरी जानकारी रखने वाले वन के गुप्तचरों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गुप्तचर जो है चारों ओर फैले थे, कड़ी जांच चल रही थी। तभी एक रीछ जो है से उनकी भेंट होती है। उनको जानकारी होती है कि जो है प्रसेन एक सिंह के हाथों मारा गया था और मणि जो है इस समय जामवंत जी के पास है। यादव सेना ने जामवंत की विशाल गुफा को घेर लिया और श्री कृष्ण भगवान अंदर जाते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप जो है हमको यह मणि दे दीजिए। जामवंत कहते हैं कि हम मणि नहीं देंगे, आप युद्ध करेंगे तभी, और युद्ध में हमको हराइए तभी हम आप मणि लेके जा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है कहते हैं ठीक है, हमें स्वीकार है। जामवंत बहुत चतुर व्यक्ति था। उसने 27 दिन तक युद्ध करके जब यह निश्चय कर लिया कि कृष्ण भगवान सामान्य मनुष्य नहीं हैं, तो उसने कोमल कंठ से प्रार्थना करते हुए कहा, यदि कृष्ण मेरी सर्वगुण संपन्ना सुंदर कन्या जाम्बवती से विवाह कर लें तो मणि मैं उन्हें दहेज के रूप में दे दूंगा। श्री कृष्ण की एक पत्नी जाम्बवती भी थी, आपको पता है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद कृष्ण भगवान ने विवाह करने को लेकर स्वीकृति दे दी और मणि और एक नारी रत्न लेकर के द्वारिका को लौट आए और सत्राजित को मणि सौंप दी। उसको मणि तो मिल गया, लेकिन बहुत लज्जित हुआ अंदर अंदर, कृष्ण भगवान पर हमने बहुत ही मिथ्या आरोप लगाया और बहुत पश्चाताप हुआ। और पश्चाताप के बाद भगवान से क्षमा याचना करने के बाद अपनी पुत्री सत्यभामा जी को, कृष्ण भगवान को उन्होंने आग्रह किया कि आप पुत्री सत्यभामा जी से शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। इधर सत्यभामा जी से कृष्ण भगवान का विवाह हो जाता है। आगे क्या होता है कि कृष्ण भगवान इधर पांडवों में लाक्षागृह की जो घटना होती है उसको सुन करके बलराम के साथ हस्तिनापुर चले जाते हैं। इधर बस इतनी इतनी सी ये कहानी थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कहानी को सुना। और ये कथा बहुत ही दिव्य है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने से अगर आपके ऊपर झूठा कलंक लगा हो तो वह कलंक नहीं लगता है और उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जो है आपका कल्याण करें, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, हमारी यही प्रार्थना है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण भगवान, जय समस्त देवता।